हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा था वन टू वन और वन टू मैनी मॉर्फ रिलेशनशिप। अब इस वीडियो में हम देखेंगे मैनी टू मैनी मॉर्फ रिलेशनशिप कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, वन टू वन और वन टू मैनी मॉर्फ रिलेशनशिप ने अपने क्या देखा था। जैसे अपने पास ये कोई पोस्ट नाम से टेबल और एक वीडियोज़ नाम से टेबल है और इनके कमेंट्स नाम से टेबल होती थी। तो एक पोस्ट के जैसे सिंगल पोस्ट का एक सिंगल कमेंट हो तो वन टू वन होती थी, और एक पोस्ट के बहुत सारे कमेंट्स हो सकते हैं और एक वीडियोज़ के भी बहुत सारे कमेंट हो सकते हैं। तब अपन वन टू मैनी मोर रिलेशनशिप यूज़ करते थे। अब अपन मैनी टू मैनी मोर रिलेशनशिप कब यूज़ करेंगे। जैसे अपने पास ये एक टैग्स नाम से टेबल है, तो कोई पर्टिकुलर पोस्ट है उसके बहुत सारे टैग हो सकते हैं, और कोई पर्टिकुलर वीडियोज़ है उसके भी बहुत सारे टैग हो सकते हैं। पर अब जो अपना ये एक टैग है उसके बहुत सारे पोस्टेज भी हो सकती हैं और बहुत सारे वीडियोज़ भी हो सकते हैं उससे रिलेटेड। मतलब किसी एक टैग से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट हो सकती है और बहुत सारे वीडियोज़ हो सकते हैं। मतलब ये इसका उल्टा भी हो सकता है। उसमें क्या होता था, केवल पर्टिकुलर पोस्ट और वीडियोज़ के बहुत सारे टैग हो सकते थे। अब अपन मैनी टू मैनी में देखेंगे किसी पर्टिकुलर टैग के भी बहुत सारी पोस्ट हो सकती है और बहुत सारे वीडियोज़ हो सकते हैं। तो अपन इनकी टेबल्स देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे अपन दो टेबल तो ये मेन हो गई अपने, एक तो अपनी पोस्ट के लिए होगी पोस्ट नाम से, पोस्टेज नाम से, एक होगी वीडियोज़ नाम से। और जो अपने टैग्स होंगे वो यहाँ पे डिफाइन होंगे, जितने भी अपने यूनिक टैग है वो टैग्स वाले टेबल में डिफाइन होंगे, और इनके रिलेशन बनेंगे अपने टैगेबल्स नाम से टेबल होगी। जो भी अपनी थर्ड टेबल होती है उसके आगे अपन एबल्स ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो वो अपनी फोर्थ वाली टेबल हो जाती है। तो सबसे पहले सिंपली अपनी ये पोस्ट नाम से टेबल है जिसके अंदर अपनी पोस्ट ऐड है, और फिर आती है अपनी वीडियोज़ नाम से टेबल जिसके अंदर अपन ने यहाँ पे दो वीडियोज़ ऐड कर रखे हैं। और फिर आती है अपनी टैग्स नाम से टेबल जिसके अंदर अपने चार टैग असाइन है जो अपने पोस्ट और वीडियोज़ के ऊपर ऐड होंगे। और फिर आती है अपनी जो कि अपनी रिलेशनशिप बनाती है टेबल टैगेबल्स नाम से। इसके अंदर भी अपन ने मैन्युअली डेटा फिल किया है यहाँ पे, इन सब टेबल्स के अंदर मैन्युअली फिल किया अपन ने यहाँ पे। तो अब इसके अंदर जैसे तीन कॉलम होंगे, एक हो जाता है अपनी टैग आईडी नाम से, जो भी अपनी ये थर्ड टेबल थी जिसके जिसके डेटा अपने उन दोनों टेबल्स के ऊपर अपेंड हो रहे थे, वो वाली थर्ड टेबल उसकी आईडी होगी यहाँ पे। सबसे पहले तो टैग आईडी, उस टेबल का नेम अंडरस्कोर आईडी, और फिर होगी अपनी टैगेबल आईडी, मतलब इस टेबल का नेम, और फिर अपन एबल लगा के अंडरस्कोर लगा के आईडी कर देंगे टैगेबल आईडी। और इसके अंदर डेटा आएंगे या तो इस टेबल से, वीडियोज वाले टेबल से, या फिर पोस्ट वाले टेबल से। और अब अपन यहाँ पे आगे डिफाइन करेंगे टैगेबल टाइप। तो पोस्ट वाली टेबल से अपने डेटा आते हैं, तो ये हो जाएगा अपना कंप्लीट पाथ मॉडल तक का, ऐप मॉडल्स पोस्ट। और अपना वीडियोज़ का होता है तो ऐप मॉडल्स वीडियोज़, ये अपना टाइप के अंदर डिफाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार अपनी ये फोर्थ वाली टेबल डिफाइन होती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल था ये। अब इसको अपन इनके गेट डेटा को कंट्रोलर के अंदर गेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो ये अपना पोस्ट कंट्रोलर नाम से एक बना रखा है, इसके अंदर अपन ने तीनों मॉडल लोड करवा रखे हैं। पहला हो गया अपने पोस्ट टेबल का, फिर हो गया अपने वीडियो टेबल का, और फिर हो गया अपने टैग टेबल का। अब जाते हैं अपन पोस्ट वाले मॉडल के ऊपर। यहाँ पे अपन पोस्ट के टैग रिट्रीव करवाने के लिए एक मेथड बनाएंगे। ये हो गया अपना पब्लिक फंक्शन टैग्स नाम से, जिसके अंदर अपने टैग आ जाएंगे पर्टिकुलर पोस्टों के। और यहाँ पे अपन रिटर्न करवा देंगे रिटर्न डॉलर दिस मोर टू मैनी। अपन अब तक रिटर्न करवाते वन टू वन और वन टू मैनी में मोर टू, और इसके अंदर रिटर्न करवाएंगे मोर टू मैनी। और फिर आता है अपने यहाँ पे टैगेबल, जो कि अपनी अपन ने अभी क्लास बनाई थी एक और, या फिर जो भी अपने वो थर्ड क्लास थी उसके आगे अपन एबल यूज़ करते हैं यहाँ पे। जैसे अपन टेबल आई टैगेबल आईडी, टैगेबल टाइप, वैसे सिंपल यहाँ पे सिंपल टैगेबल यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसी प्रकार अपन सेम वीडियोज़ के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे भी अपन ने टैग्स नाम से मेथड बनाया है और रिटर्न करवा दिया डॉलर दिस मोर टू मैनी, और वही अपन टैग क्लास का यूज़ करेंगे यहाँ पे भी, और सेकंड आर्ग्यूमेंट में टैगेबल नाम से पास कर देंगे। अब इनके डेटा को रिटर्न करते हैं अपन पोस्ट वाले टेबल के अंदर। तो अब जैसे कोई पर्टिकुलर पोस्ट के डेटा को रिटर्न करवाना हो, तो यहाँ पे अपन किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के डेटा को गेट करते हैं। जैसे अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं पोस्ट वाले टेबल के अपने कौन कौन से डेटा ऐड है। ये अपने पोस्ट वाले टेबल से डेटा ऐड है जिसकी आईडी अपने पास 1 हो, पहले उसके डेटा को चेक करते हैं। अब यहाँ पे डी के थ्रू प्रिंट करवाएंगे इसको।
अब अपने को क्या चाहिए, टैग चाहिए। तो अपन ये टैग्स नाम से मेथड बना रखा था, अपन दोनों के अंदर सेम टैग्स नाम से बना रखे हैं यहाँ पे। तो जिस भी नेम से अपन मेथड बना रखे हैं उस नेम को यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो अपन जो भी फर्स्ट पोस्ट है उसके ऊपर कौन कौन से टैग असाइन है वो प्रिंट हो जाएंगे। अपने पास ये वाली फर्स्ट पोस्ट है जिसके आईडी फर्स्ट 1 हो और उसके ऊपर ये वाला टैग असाइन है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक डेटा आ गया अपने पास, एक टैग असाइन था उसके ऊपर, उसका डेटा था टैग आईडी 1 पर, क्योंकि अपने फर्स्ट वाला ही था, और नेम हो जाएगा उसका टैग 1। अब अपने पास ओरिजिनल डेटा जो भी अपने पास सारे कंप्लीट डेटा आते हैं वो चेक करते हैं यहाँ से। तो आईडी 1 हो गई, नेम उसका टैग 1 हो गया, और ये हो जाता है अपना पाइवोट टैगेबल आईडी और पाइवोट टैग आईडी, और ये अपना जो भी मॉडल होता है उसका नेम। ये आते हैं अपनी ये फोर्थ वाली टेबल थी उससे। ये तीनों डेटा तो ये हो गए और ये दो डेटा ये वाले हो गए। तो इस प्रकार अपने ये डेटा प्रिंट करके देखता है। अब ये तो था अपने जिसके ऊपर अपने एक ही टैग असाइन था। अब अपने ऐसी पोस्ट चेक करते हैं जिसके ऊपर एक से ज़्यादा टैग असाइन हो। जैसे ये अपने सेकंड वाली पोस्ट है, इसके ऊपर अपने दो टैग असाइन है, इसको यहाँ से अपन 2 कर देते हैं। और जिस सेकंड वाली पोस्ट हो गई इसके ऊपर अपने दो डेटा असाइन है, दो टैग असाइन है। तो ये देख फ्रेंड्स, अपने दोनों टैगों के डेटा आ गए यहाँ पे। ये हो गया टैग 1 के डेटा। इस प्रकार अपने एक से ज़्यादा हो तो वो भी अपने यहाँ पे प्रिंट हो जाते हैं। इसी प्रकार जिस पर आपने पोस्ट के डेटा प्रिंट करवाया है, सेम इसी से अपन वीडियोज़ के डेटा भी प्रिंट करवा सकते हैं। अब अपन देखते हैं इसका रिवर्स। जैसे कि अपन टैग, कोई पर्टिकुलर टैग के ऊपर कौन कौन सी पोस्ट असाइन है, कौन कौन सी वीडियो असाइन है, वो कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए अपन यहाँ पे टैग मॉडल के अंदर जाते हैं और यहाँ पे अपन मेथड बनाएंगे। जैसे अपन पोस्ट और वीडियोज़ के लिए करते हैं तो अपन दोनों के लिए यहाँ पे सेपरेट मेथड बनाएंगे। तो ये हो जाता है अपना पोस्ट नाम से, जिसके अंदर पोस्ट के डेटा आ जाएंगे। रिटर्न $this morphed by many, ये मेथड होता है फ्रेंड्स। इसके अंदर पास करते हैं, जैसे अपन पोस्ट के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे पोस्ट क्लास जो भी अपने मॉडल का नेम है, और यहाँ पे पास कर देंगे टैगेबल जो भी अपन सिंपल टैग के लिए पास कर रहे थे, जो भी अपनी थर्ड टेबल थी उसके आगे अपन एबल यूज़ करके। और सेम इसी प्रकार अपन वीडियोज़ के लिए बनाएंगे एक मेथड। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन वीडियोज़ भी हो गया, और ये हो गया अपना morphed by many, और ये हो गया अपना मॉडल क्लास, और ये अपना सेकंड आर्गुमेंट टैगेबल नाम से। अब इसको यहाँ से सेव कर देते हैं और इनके डेटा कंट्रोलर में चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे अपन किसी पर्टिकुलर टैग के डेटा गेट कर रहे हैं। तो अपना फर्स्ट वाला टैग कौन कौन सी पोस्टों के ऊपर ऐड है। जिसकी टैग आईडी 1 हो वो अपने फर्स्ट और सेकंड पोस्ट के ऊपर ऐड है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपने पास दो एरे आ गए यहाँ पे। जिसकी आईडी 1 हो उसके ऊपर दिस इज द फर्स्ट पोस्ट, और जिसकी आईडी सेकंड हो दिस इज द सेकंड पोस्ट। इन दोनों पोस्ट के ऊपर वो वाला टैग ऐड है अपना फर्स्ट वाला, तो इनके डेटा आ गए ये। अब अपन देखते हैं टैग नंबर 1 कौन कौन से वीडियोज़ के ऊपर ऐड है। तो यहाँ पे अपने टैग आईडी 1 है वो अपने कोई भी वीडियोज़ के ऊपर ऐड नहीं है, तो यहाँ पे अपना नल रह जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने पास कुछ भी नहीं ऐड है। अब अपना जिसकी टैग आईडी 3 हो वो अपना एक वीडियो के ऊपर ऐड है, तो यहाँ से अपन जिसकी आईडी 3 हो वो वाला टैग ऐड करते हैं, और वो देखते हैं अपन कौन कौन सी वीडियोज़ के ऊपर ऐड है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक एरिया आ गया यहाँ पे, तो ये अपने एक के ऊपर ऐड है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार अपन मैनी टू मैनी मोर रिलेशनशिप का यूज़ करते हैं।